हम बापू की जयंती के 150 साल मना रहे हैं और निष्ठुर सियासत को देखिए कि उस महात्मा के नाम पर राजनीति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बापू हमारे, बापू तुम्हारे, 70 साल बाद भी हमारे देश की सियासत जी टू जी दिखाई देती है, यानी गांधी टू गोडसे। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। जी हां, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमाकांत लखेड़ा जी। जी हां, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की बात रखने वाले विजय कौशिक, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और बेबाक वक्ता आरपी सिंह भी जुड़ चुके हैं और हैदराबाद से खास तौर पर राजनीतिक विश्लेषक। जी हां इलियास जी, मैं अपने आप को बदल चुका हूं आपकी विचारधारा, लेकिन सब जानते हैं इलियास शरफुद्दीन, जो कि नहीं कहेंगे कि वो AIMIM की बात रखेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हैं, हैदराबाद से जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल, कौन है गोडसे? इलियास जी आपसे, कौन है मौजूदा दौर का गोडसे? हर वो इंसान जो मासूमों को मार रहा है या उसकी सरपरस्ती कर रहा है मनीष, वो है गोडसे। साध्वी प्रज्ञा है गोडसे, और साध्वी प्रज्ञा की सरपरस्ती करने वाले गोडसे हैं, जो मासूमों को आज भी भारत में मरवा रहे हैं लिंचिंग के जरिए। जिन्होंने कश्मीरियों पर जुल्म कर कर उनका दाना पानी बंद कर रखा है हिंदुस्तानी कश्मीरियों पर, वो है गोडसे। जिन्होंने फूल मालाएं पहनाई लिंचिंग करने वालों को, वो है गोडसे। जिन्होंने शमशान कब्रिस्तान की सियासत शुरू की, वो है गोडसे। जिन्होंने मेरे देश को बांटा और काटा और रामजादे और हरामजादे की पॉलिटिक्स लाई, वो है गोडसे। और ये तमाम RSS और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, VNP और बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम गोडसे हैं इलियास देश के लिए हानिकारक वाले हैं। इलियास साहब, मुझे ये बताइए, उस महात्मा की जिसके हम जयंती के 150 वर्ष मना रहे हैं, क्या हैदराबाद की एक पार्टी, क्या उनके भाई कभी गांधी के आदर्शों को लेकर बात की है? एक बार बता लीजिए असद भाई या अकबर भाई ने रामजादे हरामजादे वाली बात की हो। एक बार बताइए कटवे मुल्ले पाकिस्तान जाओ बोले वाली बात की हो। एक बार बता लीजिए कि हिंदुत्व ही चलेगा, नहीं तो जाओ शमशान या कब्रिस्तान बोले। आप मुझे बताइए, क्या ओवैसी जी को मालूम है कि महात्मा गांधी कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी? क्या भाजपा को मालूम है कि महात्मा गांधी कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी? आप दोनों को ही कुछ नहीं मालूम। जहरीली बात नहीं कर रहे मिस्टर ओवैसी कह रहे थे कि महात्मा गांधी के हिंदुस्तान, तो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान में पाकिस्तान कहां से आ गया, बांग्लादेश कहां से आ गया? आप गॉडसे की बात करते हैं, क्या इमरान खान आपको गॉडसे दिखाई नहीं देता, जो कि भारत के अंदर आतंकी घटनाओं का जिम्मेवार है, जो भारत के अंदर आतंक फैलाने का जिम्मेवार है? अगर आपकी पार्टी में इतना ही दम है, ओवैसी में इतना दम है, तो मोदी को खुलेआम क्यों नहीं कहता गॉडसे? क्यों वो दबी छुपी जुबान में कहता है कि गॉडसे गोली चलवा रहा है? अरे ऐसे लोगों की तो तादाद बहुत है। कांग्रेस पार्टी ऐसी घटिया राजनीति नहीं करती। विजय कौशिक, आप तो इनकी बात को नहीं मानते ना, जो कहा जा रहा है ओवैसी ने जो कहा है, कांग्रेस उस लाइन को मानती है या नहीं? नहीं मानती। कांग्रेस इस बात को मानती है, जो कह रहे हैं गलत है। हाँ, ये जो कह रहे हैं गलत है, ये देश विरोधी बात कर रहे हैं। ये देश के सारे मुसलमानों को संकट में डाल रहे हैं। यही लोग जिम्मेवार बनेंगे इस देश में, भाजपा को एक मौका देने के लिए कि इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो, ये देश को बांट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि भाजपा महात्मा गांधी के विचारों पर नहीं चल रही। जी, आरपी सिंह जी के पास मुझे चलना चाहिए। आरपी जी, गांधी हमारे, गांधी तुम्हारे, अब गोडसे पे बात आ गई। गोडसे किसके? पहली बात तो मैं इनका जवाब दे दूं, इनको भूल गए। इनके जो प्रिय नेता हैं, उनके छोटे भाई ने कहा था 15 मिनट दे दो हम मुसलमानों को, हम बता देंगे देश के 85, और पुलिस हटा दी है 15 मिनट के लिए, हम देश के 85% हिंदुओं को बता देंगे मुसलमान क्या होता है। ये इनके भाई के शब्द थे, मेरे शब्द नहीं है। कैसे शब्द थे, किस किस की बात करते हैं? मैं तो ओवैसी साहब के शब्द बताऊंगा तो अभी भाग खड़े होंगे। दोस्त, इस देश में
गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जितना काम मोदी जी ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने या भाजपा ने किया, उतना आपने 70 साल में नहीं किया ना। कांग्रेस क्या मजाक कर रहे हैं? 5 करोड़ स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनाया, राजनीति आपने की। बच्चों के लिए वजीफा दिया, 5 करोड़ मुसलमान बच्चों के लिए वजीफा दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया। आज से पहले कभी नहीं सोचा किसी ने। ट्रिपल तलाक का मामला हल किया तो मोदी ने किया, माइनॉरिटीज की चिंता करते, जो बहनें हैं उनकी चिंता करते हुए किया। आज से पहले कभी किसी ने किया। गरीब के घर में जाकर पहुंचे, उसके सिर पे छत हो, उसकी चिंता करी तो मोदी जी ने करी। और गरीब की सेहत अच्छी हो तो मोदी ने चिंता करी। 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस हर गरीब को दी देश के अंदर। और किसान को हर महीने कुछ पैसा मिले, रकम मिले और साल के साल मिले और सारे के सारे किसानों को मिले। ये मोदी जी ने की, क्योंकि गांधी जी कहते थे इस देश का किसान अगर खुशहाल होगा, उसकी चिंता होगी तो देश ठीक होगा। की चिंता करने की बात महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान की आड़ लेकर आपकी पार्टी कितने मोटे मोटे घोटाले कर चुकी है। 20,000 करोड़ मोदी जी गांधी जी की भाषा बोलते हैं, वो गांधी जी के 20,000 करोड़ नहीं, बिल्कुल प्रमाण है, बिल्कुल प्रमाण है, केवल आरोप लगाना इसलिए आरोप लगाना। बिल्कुल प्रमाण है। लेबोरेटरी की जांच कहती है कि गंगा का जल आज भी अशुद्ध है। तो जो 20,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा के ऊपर खर्च किए वो कहाँ गया? विजय जी बताइए, अगर गंगा आज भी अशुद्ध है तो। आरपी जी 1 सेकंड, मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा जी भी हैं। उमाकांत जी, जिसकी बात कर रहा हूँ, उमाकांत जी, आरपी जी 1 सेकंड। आपको जो मैंने कहा, गांधी हमारे तुम्हारे कॉपीराइट तक बात चली गई, मान लिए। अब गोडसे पे बात आ गई, गोडसे तुम्हारे हैं या नहीं, ये साबित करो। देखिए, जो पूरी गांधी जी के 150वीं जयंती पर जो बहस चल रही है, गांधी को एकाधिकार और मोनोपोलाइज करने की जो बातें हो रही हैं, मुझे लग रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी इस पूरी देश की रग रग के हैं, इस देश के उन लोगों के गांधी हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है। और आजादी की लड़ाई का जो पूरी इतिहास है, हिस्ट्री है, और जो नई पीढ़ी को जो जानना चाहिए गांधी के बारे में, उसको देख करके ये लगता है कि जो बहस छेड़ रहे हैं, और 2 चरित्र हैं इस पूरी बहस के। एक तो लिप सर्विस है, जिसको हम कहते हैं कि ऊंट हिला करके गांधी का नाम लेना, और गांधी को कार्य रूप में परिणित करना, दोनों ही अपने आप में बड़े विभेद है दोनों बातों में। और मुझे लग रहा है कि गांधी का जो रास्ता है, वो गांधी का रास्ता बहुत कठिन है, गांधी का रास्ता बड़ा दुरूह है, गांधी का रास्ते एक चुनौतीपूर्ण रास्ता है। इतना आसान नहीं है कि हम एक टेलीविजन स्टूडियो में 5 मिनट की बहस या आधे घंटे की बहस में गांधी की व्याख्या करें। मेरा मैं इस देश की पॉलिटिक्स को, इस देश की संसद को पिछले 3 दशक से देख रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि गांधी के बताए हुए रास्ते पर कोई भी राजनीतिक दल आज नहीं चल रहा है। कोई राजनीतिक दल नहीं चल रहा है। मैं पूरी ताकत के साथ बात कर रहा हूं। न विचार न आदर्श। उमाकांत जी, आपने सुना होगा, जब मैंने अपनी ये बहस शुरू की तो मैंने कहा इस देश में सियासत 70 साल बाद भी G2G पर आकर टिक गई, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है। ओवैसी कहां कह रहे हैं? ओवैसी महाराष्ट्र के उस मराठवाड़ा इलाके में कह रहे हैं जो कि कभी दक्खन का इलाका था। इलियास जी, औरंगाबाद में खड़े होकर वो बातें करना जहां पर AIMIM ने अपना वजूद बनाया, वहां से आपका सांसद है, नांदेड़ में आपका वजूद है, दक्खन का वो इलाका है, वहां से आप आंबेडकर और गोडसे की बात कहकर चुनावी लाभ लेने की बात करते हैं। आज के माहौल ने मजबूर कर दिया मनीष कि गोडसे वाले कौन हैं और गांधी वाले कौन हैं, जनता को बताया जाए। देश को तबाह करने वाले बीजेपी RSS वाले कैसा तबाह कर रहे हैं और उसको बचाया कैसे जा सकता है। हम सब हिंदुओं को ठिकाने लगा देंगे। जनता बेचारी का विकास समझ के आगे बढ़ी थी, सबके विनाश के ऊपर आ गई है। बैंक बंद हो रहे, मारकाट चल रही, नौकरियां खत्म हो रही, कंपनियां बंद हो रही, आपस में नफरतें बढ़ रही है। हम श्रीलंका मुसलमानों को मुसलमान बच्चों को जगाना पड़ रहा है। मुसलमान बहनों के लिए ट्रिपल तलाक बिल के लिए चिंता करी आप तो उसका विरोध करेंगे। नहीं है, इसके लिए ये बात उठाई गई।
और मुद्रा योजना में सबसे ज्यादा लोन दलित को और मिनोरिटीज को मिले, वो सबका विश्वास है या नहीं है? देखिए पीएमसी बैंक के सामने लोग रो के बदुआएं दे रहे हैं आप लोगों को। अरे आप पंजाबी लोग ये चश्मा उतारो, मुंह पे चश्मा उतारो, और नया परपंच रखना छोड़ो। हरियाणा के लोग ये रोज और नया परपंच रखना छोड़ो, वोट की राजनीति नहीं करते हुए कैंसर इनको मुकदमा चल रहा है पॉलिसी से, और आपने पॉलिसी साहब ने बड़े ऑफिसर ने इसको डिसाइड नहीं किया पॉलिसी से। देखिए ऐसा है, एक दूसरे पे आरोप अरे प्रत्यारोप से ये कुछ नहीं होगा। बात यह है विजय कौशिक की कांग्रेस ने गांधी के आदर्शों का अनुसरण नहीं किया और बीजेपी ने हथिया लिया। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महात्मा गांधी जी के आदर्शों को, उनके विचारों को पार्टी में उतारा, हर कार्यकर्ता तक पहुंचाया और जमीनी स्तर पर काम किया। भाजपा के बगल में छुरी और मुंह में राम है, इनकी एक बगल में गौडसे, नाथूराम गौडसे और एक में जयश्री राम है। ये लोग महात्मा गांधी के नाम पर केवल दुकानदारी चला रहे हैं और उसकी आड़ में से देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड क्यों खेलते हैं? आप हर बार राम मंदिर की चर्चा क्यों करते हैं चुनाव में? क्या महात्मा गांधी के यही सिद्धांत है? महात्मा गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी? दिग्विजय सिंह को क्या जरूरत पड़ी थी विजय कौशिक? बताइए सर, दिग्विजय सिंह को उस समय ये बयान सरेआम गौडसे को महिमा मंडित कहा था, महिमा मंडित किया था और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो कभी सारी प्रजा को माफ नहीं करेंगे। अरे आपकी पार्टी में वो सांसद है, संसद में बैठती है, सारी सुविधाओं का लाभ उठाती है। ये दोगला चरित्र क्यों है देश की सरकार का? आरपी सिंह, ये बताएं, आप गोडसे को हत्यारा मानते हैं या नहीं? मुझे बताइए, 70 साल में नहीं, आपने आरपी जी, किसी गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया? सिंह साहब, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है। 70 साल की बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए 70 साल में 2 साल मोदी सरकार का भी शामिल है, 68 साल और प्लस 5 साल मोदी सरकार के प्लस में 1 साल जो होने जा रहा है। आपको गिनती भी नहीं मालूम है, आपने इस देश को बर्बाद कर दिया है। केवल जुमलों की सरकार है। विजय कौशिक, आरपी साहब, मेरा सवाल है, गोडसे को आप हत्यारा मानते हैं? 18,000 से ज्यादा। अरे इनकी नजरों में तो समाज सेवी होगा, महान होगा। आरपी साहब, मेरा सवाल आपसे है, गोडसे को आप हत्यारा मानते हैं? जवाब नहीं है इनके पास। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सुनिए, आपसे जवाब मिल गया जवाब। तो मुझे बताइए, विजय कौशिक केवल आरोप लगाना, इसलिए आरोप न लगाया। ये झूठ बोल रहे हैं। आज तक साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके यहाँ एजेंडा ये चलता है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, पीछे से ये महात्मा गांधी का विरोध करते हैं, गोडसे को महिला मंडित करते हैं, और जब चुनाव की बात आती है और 2 अक्टूबर का दिन आता है तो माला जपने लगते हैं महात्मा गांधी के नाम की। सिंह साहब, शर्म की बेरोजगारी की हालत है। माला जब से भी आपने जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष का जो भाषण था, उसे अगर आप सुनेंगे तो सीधे तौर पर ये लगा कि केवल गांधी की बातों को लेकर, गांधी के विचार को लेकर, गांधी के दर्शन को लेकर जो आप लोगों ने किया, किसी ने कुछ किया ही नहीं। मेरे बिल्कुल नहीं साथ किया भाजपा ने, मैं दावे के साथ कहता हूं। 2014 के बाद से गांधी जी के विचारों को लेकर, चाहे वो स्वच्छता हो, शिक्षा हो, ये सारे मिशन कौन चला रहा है? आप लोगों ने कभी कांग्रेस सरकार ने चलाए जी, भाजपा ने आज तक कुछ नहीं किया। ये तो शिक्षा बात से गांधी जी के विचारों को लेकर, चाहे वो स्वच्छता हो, शिक्षा हो, ये सारे मिशन कौन चला रहा है? आप लोगों ने कभी कांग्रेस सरकार ने चलाए जी, भाजपा ने आज तक कुछ नहीं किया। ये तो शिक्षा व्यवस्था का बेड़गर्क करने में तुले। ये तो कहते हैं कि पढ़ाई पूरी कीजिए और पकौड़े तलिए, कभी कहते हैं न्यायालय से गैस बनाइए, उस पर पकौड़े तलिए, इन्होंने लोगों के रोजगार छीन लिए। हमने मन में झांक के देखिए लोग कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। मकान जी, ये केवल और केवल आपको लगता है कि 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं और दोनों सियासी दलों के पास राष्ट्रवाद का मुद्दा हटाकर, राष्ट्रवाद दूर रहकर अब सीधा गांधी और गोडसे पे आ गई ये लड़ाई। देखिए, और आप देखिए वैसी किस जगह से कह रहे हैं, देखिए, जहां से अंबेडकर का जुड़ाव है, वो इलाका जो दक्कन का इलाका है, जो हैदराबाद से कभी जुड़ा हुआ था। मैं तो ओवैसी ने तो भारत में ये बात बोली, मैं तो 7 समंदर पार अमेरिका की बात कर रहा हूं। अभी 10 दिन पहले मोदी जी वहां थे और ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ये
फादर ऑफ इंडिया है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है और अफसोस है कि कोई व्यक्ति भारत में, कोई भी जीवित व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई आम आदमी हो, उसकी कोई तुलना करे कि आप आप भारत के पिता हैं, आप भारत के फादर ऑफ इंडिया हैं, तो फादर ऑफ इंडिया तो हमारे यहाँ गांधी जी हैं। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार मेरी बात नाम मिटा देना चाहती है, महात्मा गांधी का इतिहास खत्म कर देना चाहती है। मेरी बात मोदी जी फादर ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं। बात रख ले। अरे भाई विजय जी, उमा खान जी अपनी बात रख ले। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी उसने कोई टिप्पणी नहीं की उस पर। अगर उनकी जगह कोई भी व्यक्ति होता, नहीं, वो खुद को उनको देश का फादर करना चाहते हैं। उनको मोदी जी को ये कहना चाहिए था, मोदी जी को या पीएमओ की तरफ से एक बयान आना चाहिए था कि उन्होंने जो कहा उनका निजी विचार है। गांधी जी की तुलना, गांधी जी के समतुल्य कोई भी इस देश में नहीं हो सकता है। गांधी एक विचार है, गांधी उनको बोलना चाहिए था, बड़प्पन दिखाना चाहिए था उनको, और उन्होंने ये मतलब ये इससे एक मैसेज पूरे देश में गया। भाई साहब, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। आई हैव नॉट डिस्टर्ब यू। नो, आई हैव नॉट डिस्टर्ब यू। जिससे एक मैसेज गया कि आप जो है गांधी का जो व्यक्तित्व है, गांधी का जो व्यक्तित्व है, गांधी इस देश का गांधी का जो दर्शन है, उसके बारे में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इससे ये मैसेज गया, ये अच्छा मैसेज नहीं गया। अभी आपको ये कहना चाहिए, बहस आप शुरू करते हैं। आपके लोग गोडसे की भी बात करते हैं, आपके लोग गांधी जी की भी बात करते हैं। आपको ये तय करना चाहिए कि आप गांधी के साथ हैं, गांधी के प्रति या गोडसे के प्रति आपके साथ, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। गोडसे के प्रति आपकी सहानुभूति है और गांधी के प्रति एक साथ नहीं चल सकते दोनों बातें। आपने कहा से सुनते नहीं, मैंने भी कहा इलियास जी बहुत देर से उंगली उठाए बैठे हैं और उनके पास एक नया शिगुफा होगा। इलियास जी, से क्या हुआ, गौड से चेहरा था। इलियास जी, हाँ देखिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि अब आप भी मान लिए हैं कि अकबरुद्दीन ने जो कहा था वो देश विरोधी था। सबसे पहली बात मनीष, मैं ये बता दूं कि गोडसे के साथ साथ सावरकर भी महात्मा गांधी के खातिलों में नंबर A3 थे, मुंसिफिन में थे। छूट गए। सावरकर की पूजा करते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, उनकी आरती चलाते हैं। पता ये चला कि ये गोडसे वाले हैं, गांधी वाले नहीं है। और अकबरुद्दीन अवैसी ने किसी के इल्जाम के जवाब में कहा था, किसी ने धमकी दी थी मुसलमानों को, तो अकबरुद्दीन ने जुमला कहा, नहीं कहना चाहिए था, कह दिया। लेकिन पंथाकर किसी की धमकी का जवाब था, ना कि देश में लड़ाई लगाने वाली बात थी। समझिए उसको, लड़ाई लगाने वाली बात को खबरस्तान या पाकिस्तान, ये आग लगाने वाली बात बीजेपी आरएसएस वाले करते हैं, ये गोडसे वाले करते हैं, गांधी वाले की बात नहीं कर सकते। पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है। नहीं, एक चीज देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से बात साफ नहीं हो पा रही कि आखिर जिस पर बात कही गई है, विजय कौशिक, आप लोग जो काम नहीं कर पाए वो काम 2014 से आगे बढ़े और एक नई क्रांति के रूप में दिखाई दिए, और वो जमीन पर लोगों को एहसास हुआ कि बापू के जो आदर्श थे, बापू की जो विचारधारा थी, वो अब कहीं साकार होती दिखाई दे रही। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भाजपा ने केवल देश को गुमराह करने का काम किया है। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला इस देश पर क्या 68 साल में, सुनिए, घूम फिर कर वही नोटबंदी, वही रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। विजय कौशिक, वही नोट, ये कब तक घिसेंगे आप? ये कब तक घिसा पिटा रट लगाएंगे आप? डबल हो गया। इन्होंने देश को गर्दे में पहुंचा दिया। बेरोजगारी में 45 साल में जो बेरोजगारी कभी नहीं थी, वो आज ज्यादा बेरोजगारी इनके शासन में है। सारी जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार की, सब खतरे में है। LIC का पैसा डूब रहा है, इंडियन एयरलाइंस डूब रही है, BSNL
देश डूब रहा है, सबको बेचने की प्लानिंग इस भ्रष्ट सरकार ने कर ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी की आड़ में जो आप इस देश को बेचने की साजिश रच रहे हैं ना चिंता, ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपकी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देगी। आप जुमलों के सहारे देश को ज्यादा दिन नहीं महंगा सकते। विजय जी, मेरा सवाल है आरपी सिंह जी से। आरपी जी एक चीज बताइए, आपको लगता है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो गोडसे का दाग आज भी झेल रही है? नहीं, ये वो दाग नहीं, हकीकत है। मेरा आपसे एक सवाल है, शाखा पे आए और आरपी सिंह जी, गांधी जी ने मेरा आपसे एक सवाल है, कोई कर नहीं रहा देश के अंदर। सवाल कर लूं ऐसा में दलितों का साथ बैठकर खाना खाते हैं। आरपी सिंह जी, आपकी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि अगर महात्मा गांधी अगर जिंदा होते तो वो आरएसएस की शाखा के एक छोटे से कार्यकर्ता होते। मुर्दाबाद शर्म नहीं आती आपकी पार्टी को ऐसी बातें कहने में? आप बोलो, क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आरएसएस के कार्यकर्ता होते आज के समय में? आप उनकी इज्जत करते हैं। बीजेपी वाले इमरान खान की भाषा नहीं बोलते यहाँ बैठे बैठे। किसी ने जो कहा उसके पीछे कितनी जहरीली सोच और जहरीली जुबान थी। सांसद ने कहा कीजिए। विजय कौशिक जी, मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान, जी हां, आरएसएस के विचारक और आरएसएस के समर्थक समीर चौगांवकर भी जुड़ चुके हैं। समीर, आप देर से आए लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है, मौजूदा दौर का गोडसे कौन? मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में जो गोडसे है वह कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस है। मैं तो बड़ा हैरान हूं, कांग्रेस की विचारधारा। अरे महात्मा गांधी की विचारधारा को प्रभावित करने का, देश में लागू करने का काम किया। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? देश को जातिवाद से मुक्त करो। आरएसएस और बीजेपी ने देश को जातिवाद से मुक्त करा है। आप सुनिए, महात्मा गांधी जिंदा होते तो भाजपा के भी कार्यकर्ता होते। बिल्कुल, तो आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो महात्मा गांधी को खुशी होती कि उनकी विचारधारा, उनके संदेश को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश में लागू कर रही है। कांग्रेस ने सिवाय महात्मा गांधी को ढालने के और कोई काम नहीं किया। महात्मा गांधी का नाम लेके फर्जी गांधी ये कैसे कह सकते हैं? आप अपने मन से मत जोड़िए विजय कौशिक, मैंने क्या कहा? मन से मत जोड़िए, क्या कहा है? मन से मत जोड़िए। क्या करोगे? आज महात्मा गांधी होते सबसे ज्यादा खुश होते विचार, उनके विचारधारा को लागू करने वाला जो बापू के नाम पे आए वो उसका हम खंडन करते हैं। बापू के नाम पे गुजरात से आने वाले बापू जी महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जो गुजरात को प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हीं की बात लागू करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी ने लागू किया है। भाजपा का योगदान बता दो, आरएसएस का योगदान बता दो। जब आप लोगों का कोई योगदान ही नहीं था, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि देश स्वतंत्र हो गया है, कांग्रेस का विसर्जन कर दो। कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का इस्तेमाल किया। गांधी की कौन सी बात को कांग्रेस ने माना? मैं तो हैरान हूँ समीर जी, आपकी बात पर आपके आने के पहले मेरा सवाल आरपी सिंह से था कि गोडसे को आप लोग ये दाग कब तक झेलोगे? या तो पार्टी में एक लाइन बना दी जाए। एक तरफ संघ प्रमुख तारीफों के पुल बांधते हैं, गांधी को लेकर जो संघ प्रमुख ने कहा, मैं गोलवलकर जी की बात नहीं, संघ प्रमुख सिर्फ गांधी जी की तारीफ नहीं करते, संघ प्रमुख ने यह तक कह दिया कि गांधी के विचारों को लेकर सम्मान है। समीर, मैं जानता हूं आप संघ के विचारक हैं, आप उस शहर से आते हैं जो संघ की भूमि है। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि सुबह के वक्त जो एकात्मता का जो मंत्र बोला जाता है, जो गांधी जी का जिक्र होता है, गांधी का जिक्र होता है, ये तारीफों के पुल नहीं तो क्या? ये आप देख लीजिए, कोई आज नहीं होता है। 1963 में महात्मा गांधी जी का नाम संघ की प्रार्थना सभा में जोड़ा गया था। 1963 से एकात्मता स्त्रोत में महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, आज नहीं लिया जा रहा है। उससे महात्मा गांधी जी का नहीं, देश के जितने भी महापुरुष है, जिनके देश की में योगदान रहा है, सबका संघ स्मरण करता है। संघ राष्ट्रवादी संगठन है, देश के लिए समर्पित संगठन है। और तो बताइएगा कि भाजपा के कार्यकर्ता कैसे होते महात्मा गांधी? महात्मा गांधी भाजपा के कार्यकर्ता एक सोच है, विचारधारा है। महात्मा गांधी इस बात से खुश होते, जो संदेश है बखेड़ा खड़ा कर बीजेपी और बखेड़ा खड़ा कर उस महात्मा गांधी दुखी होते गुजरात दंगों के लिए। महात्मा गांधी आज गर्व करते होते, धीरे धीरे विजय कौशिक
बिहार में इनके लिए विजय दुखी हो रहे हो। कांग्रेस ने क्या दिया महात्मा गांधी के नाम को इस्तेमाल करने के अलावा? उमाकांत जी, महात्मा गांधी केवल के चुनाव के लिए, चुनाव के आप मद्देनजर क्या और पैसा बनाने गांधी के के अलावा नाम क्या को कब तक एक्सप्लॉइट करेंगे ये सियासी दल? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि गांधी का, जो मैंने गांधी को पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि गांधी की एक बात है जो सारे देश के लिए और सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए, संगठनों के लिए, व्यक्ति के लिए, गांधी से पूछा गया कि गांधी जी क्या संदेश है आपका, तो गांधी ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब उन्होंने जो दोहरे मानदंड नहीं अपनाए सार्वजनिक जीवन में। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था कि जो सदचरित्रता की राजनीति, सच्ची राजनीति, झूठ नहीं बोलेंगे, सच्ची राजनीति करेंगे, वंशवाद को राजनीति में प्रमोट नहीं करेंगे। आज की तारीख में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो, मुझे लग रहा है कि कुछ एक वामपंथी पार्टियों को छोड़ करके सारी राजनीतिक पार्टियां वंशवाद के रास्ते पर चल रही, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो गांधी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था थे, गांधी एक दर्शन थे, गांधी एक विचार था, और उस विचार के आधार पर देश की नीतियों को आगे ले जाने का एक संदेश गांधी पर है। 73 साल 72 साल उनकी मृत्यु को हो चुके हैं, लेकिन आज भी गांधी पर तमाम तरह के शोध पूरी दुनिया में हो रही है। और पूरी दुनिया कह रही है कि गांधी का रास्ता जो सत्य अहिंसा का जो रास्ता है उसका विकल्प नहीं है। और आज गांधी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है पूरी दुनिया की राजनीति के लिए और भारत के लिए की राजनीतिक पार्टियों को। इलियास शरफुद्दीन साहब, उमाकांत साहब, मैं आऊंगा आपके पास। इलियास साहब, मान लीजिए कि चुनाव के लिए इस तरह की जहरीली जुबान आपकी पार्टी, मैं आपकी पार्टी नहीं कह रहा, आप कहेंगे कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, लेकिन जिस विचारधारा का आप समर्थन करते हैं वो केवल और केवल महाराष्ट्र में अंबेडकर का नाम लेकर, गांधी का नाम लेकर केवल और केवल सियासत करने के अलावा और कुछ नहीं। मनीष, महात्मा गांधी ने कहा था भारत को चलाना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसा चलाओ, लेकिन भारत को रावण के जैसा चला रहे हैं आज के लोग। इसीलिए समझाना पड़ रहा है कि ये वो लोग हैं जो आरएसएस के बर्बादी ला रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसीलिए आरएसएस को बैन किया था। हम ये समझाने की जनता को कोशिश कर रहे हैं कि दिया जाए, गोड़ से जो कहते हैं 15 मिनट की छूट दे दो, मैं ओवैसी जैसे लोग देश के बोझ हैं, ओवैसी जैसे लोग देश के बोझ हैं। अगले चुनाव में हैदराबाद की जनता उन्हें घर बिठा देगी। सत्ता पाने के लिए मुसलमानों को भगाने का काम ओवैसी करते हैं। तो ऐसे लोगों को सत्ता की राजनीति करके ओवैसी की छूट तक जा सकते हैं। जो आजकल पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। बहुत ही खतरनाक बात है और सीधा इशारा घूम फिर के आता है संघ और बीजेपी। अलियासी साहब, बात का जवाब दीजिए, भागिए मत। कोई भागने की बात नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं। आप जिस ओबीसी की बात कर रहे हैं उनका हमेशा से एजेंडा रहा है किसी भी तरह से मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करो, उनको भड़काओ, देश विरोधी इनको तैयार करो, उनकी वोट बैंक फसल लो और अपनी सत्ता करो। ओबीसी के परिवार ने हैदराबाद में अपने परिवार संपत्ति बनाने, अपने परिवार की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं दिया है देश को। आज वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। नहीं, लेकिन ये हिंदू मुसलमान गांधी के नाम पर लाने का कोई कारण नहीं है। समीर चौधरी बार और बीजेपी कहां हिंदू मुसलमान लाते हैं? लेकिन बात 3 तलाक को लेकर आया, बीजेपी ने 3 तलाक लेके आई, कांग्रेस कब लेके आई? 3 तलाक किसका है? 3 तलाक कौन लेके आया? कि जो ओवैसी ऐसा बोल रहे हैं, भाजपा सम्मान कौन दे रहा है? मुझे बताइए कि एक तरफ मोदी जी पाकिस्तान का इलाज करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान करने वाले लोगों का इलाज नहीं हो रहा इनकी सरकार पर, तो इनको शह कौन दे रहा है? इलियास जी, ये भी साफ कर दीजिए, आप पर बड़ा आरोप है कि भाजपा का हाथ आपके साथ है, सबका साथ सबका विकास और एएमआई का विश्वास। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के समय पर कि भाजपा का हाथ आपके साथ है, सबका साथ सबका विकास और एएमआई का विश्वास। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के समय पर जवाब तो ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। पूरे देश के अंदर
शांति उन्नति की जो बात कर रहे हो विजय उसको कौशिक फैला जी, देते ये लोग। मेरे को विजय 20 कौशिक सेकंड जी, सही टीवी में बोलने नहीं ये बताइए, देते, कल तो तक मेरे कोई विचारों भी से ओवैसी पार्टी तो नहीं है, तो हैदराबाद की पार्टी है। हम ये अरे बात मुझे बताइए, नहीं, सिंह छोड़ साहब, चलिए। सांसद बनता है वही, बेटा सांसद बनता है वही, भाई उनका विधायक बनता है। ओवैसी खाली हैदराबाद की पार्टी है, इस देश की पार्टी है, आंध्र प्रदेश हम जो गलत है उसको गलत पार्टी बोल के मत बोलिए। रहिए, सही को तेलंगाना सही की पार्टी बोलिए। नहीं है, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, गलत पार्टी है। वैसे 2002 के इसलिए इस तरह के बयान सामने आते हैं। गलत थे। सिंह साहब, ये मासूम बताइए, सिख भी नहीं आपकी मरना पार्टी चाहिए, पाकिस्तान के मासूम राज करने की मुसलमान बात भी नहीं करती मरना है, चाहिए, और ऐसे मुसलमानों बयान को भी मारे, होता है, कांग्रेस उल्लास वालों ने, करते हैं। और आरपी सिख- साहब, बीजेपी वालों ने आरपी बच्ची को साहब, नहीं मारा। चलिए खुलासा तो हम इसके कर खिलाफ दीजिए। बोल के रहेंगे। आरपी साहब, खुलासा और सफाई दे दीजिए कि ये सीधे तौर पर विजय कौशिक का आरोप है कि AIMIM के मजबूत होने के पीछे आपका समर्थन और आपका हाथ है। वरना सरेआम गॉड से जो कहा गया है वो मोदी जी के लिए कहा गया है। आपकी सरकार के कान बहरे नहीं है ना, उसकी आंखें फूटी हुई हैं। जवाब दे दीजिए विजय कौशिक, आपने सवाल किया, वो जवाब देना है। अगर हम कार्रवाई करें तो कहते हैं कि आप अत्याचार कर रहे हो। अरे वाह, हमारा इंतजार कर रहे हैं काम कर आप। रहे हो। आप हमसे इतना विजय डरते हैं कौशिक, सिंह साहब। विजय में वो कौशिक। कुछ बोलेंगे उसका जवाब राजनीतिक मिलेगा। विजय कौशिक सुनो, विजय कौशिक आप एक बात का जवाब दे दो मेरे को। जो राजीव गांधी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, वो गांधीवादी था या क्या था? अरे सिंह साहब, मुझे इस बात का जवाब दे दो, क्या आप विपक्षी पार्टियों के डर से कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे विजय क्या? कौशिक, विजय मैं जो कौशिक, जवाब पूछो उसका जवाब दे दो ना। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसके चलते 3000 सिखों को कत्लेआम कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा। वो गांधीवाद है या कुछ और है? सिंह साहब, आपको मालूम होना चाहिए वो विजय सुप्रीम कोर्ट कौशिक, में विजय है। कौशिक, भाजपा विजय वाले से कौशिक, क्या हो सकता है? इस नॉन-स्टॉप देश का सवाल में अब वक्त बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर शांति है। प्रज्ञा आतंकवादी आरपी साहब, इलियास साहब, आप लोग सब जुड़े, हम अंतिम पड़ाव पर हैं। ये नॉन स्टॉप बहस थी जी, आप लोग जुड़े, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, पथ प्रदर्शक महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति सत्ता प्राप्ति न होकर मानव सेवा है। आप सब लोग जानते हैं